इन लोगों ने पहले से प्लान तैयार किया था, छतों पर ईंट पत्थर रख करके, पेट्रोल रखकर लड़की की जो हत्या हुई है उसमें जो है पूरी तरह से आशु सिंह भी संलिप्त। पहले एक भारतीय जनता पार्टी का नेता रहा है जिसने वहां पर रिवाल्वर और कट्टा बंटवाने का कानून सिंह पर मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ? जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है सौम्या सिंह है, उन पर मुकदमा क्यों नहीं कायम किया? क्या ठाकुर बिरादरी की थी इसलिए मुकदमा नहीं कायम किया? के उसको ठाकुरों ने चटाया था और इससे माफी मंगवाया था सार्वजनिक तौर पर। यह वही संगीता बलवंत बिंद है। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय पर है। हमारे साथ फ्रेम में चौधरी लौटा राम निषाद जी हैं जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ हैं। बीते दिनों गाजीपुर की घटना सबको पता है और जिस तरीके का माहौल वहां पर कह लीजिए एक तरीके से वहां पर तनाव की स्थिति है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 29 तारीख को पीड़ित के घर जाकर उनसे मुलाकात करने की घोषणा की है। अब भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने पत्र लिखकर मांग की है कि उनका दौरा वहां का रद्द किया जाए। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेताजी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। विश्वकर्मा समाज की बच्ची के साथ अपराध होता है या यूं कह लीजिए कि उसकी हत्या की जाती है, आरोप लग रहा है, और दूसरी तरफ न्याय की जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पीड़ित परिवार को भी प्रताड़ित किया जा रहा है और जो उनसे मिलने जाने चाह रहा है, जो उनके आंसू पोंछना जाना चाह रहा है, उसको भी रोका जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जो घटनाक्रम है ये बड़ा ही दुखद है, बेहद शर्मनाक है। जिस तरह से कटरिया का जो प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह उर्फा आशु सिंह है, जिस तरह से वहां पर गुंडई करके अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया। साथ में स्वाभाविक होता है कि तमाम समर्थक और पार्टी से जुड़े हुए नेता भी जाते हैं और वहां पर पीड़ित परिवार से सियाराम विश्वकर्मा की जो बेटी निशा विश्वकर्मा की जो हत्या का आरोप लगा हरिओम पांडे और अभिषेक पांडे पर, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हुआ। लेकिन जिस तरह से वहां पुलिस जो है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के वहां पर बिल्कुल जो है कि भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बनकर के समाजवादी पार्टी वालों पर झूठे मुकदमा कायम कराने का काम किया। आशुतोष सिंह आशु जो है, जब ये प्रतिनिधि मंडल का लेटर जारी हुआ और भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना नेता रहा, इन लोगों ने पहले से प्लान तैयार किया था, छतों पर ईंट पत्थर रख करके, पेट्रोल रख करके कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आएगा और उन पर ईटा पत्थर चलाना है। अगर गांव में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अगर समाजवादी पार्टी का उसमें रामाश्रय विश्वकर्मा जी पूर्व मंत्री रहे हैं, गाजीपुर सदर के विधायक जयकिशन साहू और जंगीपुर के विधायक जो है वीरेंद्र यादव, तमाम विधायक, ओम प्रकाश सिंह जी का भी नाम था जो जमनिया के विधायक है, लेकिन उनकी जैसा कि पता लगा कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनके प्रतिनिधि के रूप में जो है मन्नू सिंह गए थे और वहां पर की आशु सिंह, तमाम वीडियो क्लिप आ रहे हैं कि आशु सिंह खुद ललकार रहा है, अपने हाथ से ईंट पत्थर चला रहा, पत्थरबाजी कर रहा। उस गांव की महिलाएं पहले से दफ्ती पर लिख करके कि समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी वाले वापस जाओ, इस तरह की प्री प्लान योजना वहां पर जो माहौल खराब करने का षड्यंत्र पूरी तरह से आशुतोष सिंह उर्फ आशु सिंह ने किया। यह बहुत ही अपराधी किस्म का व्यक्ति है। इसका अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला जाए, एक गांजा की तस्करी करता था, साथ में वो जो हरिओम पांडे अभिषेक पांडे है, ये भी इसके साथ गांजा की तस्करी करते थे और इस लड़की की जो हत्या हुई है उसमें जो है पूरी तरह से आशु सिंह भी संलिप्त रहा है। उसे इस बात का डर था कि कहीं हमारा बंडा फोड़ न हो जाए, इसलिए वहां का माहौल खराब करके पुलिस प्रशासन पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाल करके वहां दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया और बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। यह जो है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह एक नया अध्याय जुड़ा है कि पत्थरबाजी करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। वहां रिवाल्वर भी पकड़ी गई। एक दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी का नेता रहा है जिसने वहां पर रिवाल्वर और कट्टा बंटवाने का काम किया, पेट्रोल, और पूरा षड्यंत्र रचा गया कि प्रतिनिधि मंडल अगर आते हैं घर पर
तो ऊपर से पेट्रोल उड़ेल करके के आग लगा देना। अच्छा, और सवाल तमाम ये देखिए उठता है। पत्रकार है, बस हमन इंडिया के नरेंद्र प्रताप है, चाहे वो अभी विवेक यादव एक यूट्यूबर है, अमित कुमार जमीनी खबर के हैं, इन लोगों ने उस मुद्दे पर खबरें चलाया, लिखा, इनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया। विवेक यादव जिस दिन घटना हुई उस गांव में पीड़ित परिवार के यहाँ कवरेज के लिए गया था, लेकिन जो 22 तारीख को प्रतिनिधिमंडल गया, 22 तारीख को वह पत्रकार लखनऊ में रहा है, लेकिन उसका जो है कि आईपीसी की धारा 307 जो हाफ मर्डर का था, अब बदल करके 109 प्रथम हो गया उसके तहत मुकदमा कायम किया गया है। और जिन 48 लोगों पर नामजद मुकदमा कायम किया गया उसमें 30 के 30 यादव बिरादरी के हैं। और बड़ा ही आश्चर्यजनक यह है कि अगर समाजवादी पार्टी वालों पर मुकदमा कायम हुआ तो वहां पर मन्नू सिंह पर मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ? जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है सौम्या सिंह है, उन पर मुकदमा क्यों नहीं कायम किया? क्या ठाकुर बिरादरी की थी इसलिए मुकदमा नहीं कायम किया गया? पूरी तरह से इस मामले का जो मास्टरमाइंड रहा है, पूरी तरह से माहौल खराब करने का, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र किया आशुतोष सिंह आंसू रहा है। और पुलिस जो है कि पूरी तरह से जो है कि उसको बचाने का काम कर रही है। पुलिस तो कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग जब वहां पहुंचे उसके बाद माहौल खराब हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोग गए, लेकिन ईटा पत्थर चलाया कौन? क्या पुलिस वहां अंधी हो गई थी? पुलिस इस तरह की गुलामगिरी स्वीकार करके कर्तव्य विमूढ़ हो गई कि पुलिस वाले को ईटा मारा? क्या समाजवादी पार्टी वाले ने मारा? पूरा वहां पर महिलाएं जो उस गांव की ठकुराइने थी, सारा माहौल, और उधर के गांव जो सामंतों के, मैं एक एक गांव जानता हूं कि वहां सामंतवादी 80 के दशक में उनके सामने जमीन पर कोई नहीं बैठ पाता था। आज वहां का माहौल खराब करके या पुनः जोगी का संरक्षण प्राप्त करके और वहां पर ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का काम करे। जब 1982 में वीर बहादुर सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वही गाजीपुर है, जाति पूछ करके गोली मार पिछड़ों को, यादवों को मारी जाती थी। और 48 लोगों में 30 यादव, लेकिन 2 ठाकुर भी उस प्रतिनिधिमंडल में थे। हम जानते कि अगर पुलिस ने जातीय भेदभाव नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी के का जो वर्चस्ववाद है, ठाकुरवाद है, उससे ऊपर जाकर के सारे समाजवादी पार्टी वालों पर, यहाँ तक कि तमाम लोग वहां पर घटना स्थल पर नहीं थे, उनका नाम भी यादव होने के नाते, मुसलमान और दलित होने के नाते उनका उसमें नाम डाल दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस ऐसा क्यों करेगी और जो वहाँ का प्रतिनिधि है प्रधान का वो ऐसा क्यों करेगा? आप पहले बताओ, वीडियो क्लिप देख के बताओ ना। वो ढेला पत्थर जो चला रहा है, जो भगवा कलर की कुर्ता पहन करके, वह कौन है? वह समाजवादी पार्टी का है क्या? वो तो कह रहे हैं कि हम प्रतिनिधि मंडल को नहीं रोक रहे, प्रतिनिधि मंडल आए, मिले परिवार से, उसका दुख दर्द जाने, लेकिन उसके साथ जो लोग आ रहे हैं नारेबाजी कर रहे हैं, माहौल खराब है, उनको रोका जाए। कोई नारेबाजी नहीं कर रहा था, ये सब नाराबाजी मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। सारा माहौल खराब करने का काम जो है, आप तमाम गांवों के ठाकुर गए थे, चाहे वो कटरिया के तो थे ही, बगल के गांव का जमुआव का हो, चाहे दीनापुर का हो, गोसंदेपुर का हो, लीलापुर का हो, सिकंदरपुर के, कोटे के, बक्सा के, लक्ष्मणपुर के, मेहरौली के, गौतम पट्टी के तमाम, और साथ ही साथ जमनिया के भी कुछ लुच्चे लफंगे किस्म के जो आपराधिक चरित्र के, जो भारतीय जनता पार्टी के जोगी के बिरादरी के थे, सारे वहां पर माहौल खराब करने का जो है कि इस तरह का काम किए। और पूरा जो मास्टरमाइंड उस लड़की की हत्या का है, जो गांजा की तस्करी करने का काम करता था, आशुतोष सिंह, उसने पूरा माहौल खराब करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी वाले लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का जो 29 तारीख का कार्यक्रम है कि जिलाधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है। अरे मैं उस नेताइन को जानता हूँ, संगीता बलवन, वह नेताइन कितनी गिरी हुई है। आप वही नेताइन है कि 3-4 बरस पहले उसने वीरांगना फूलन देवी शब्द संबोधन में इस्तेमाल किया था, थूक के उसको ठाकुरों ने चटाया था और इससे माफी मंगवाया था सार्वजनिक तौर पर। यह वही संगीता बलवंत बिंद है, उनसे लिखवाया जा रहा है। उनसे भारतीय जनता पार्टी के जो है वह गुलाम है। और भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहे कि मुड़ी नीचे करके गोड़ ऊपर करके शीर्षासन करो तो करने के लिए तैयार रहेगी। इतनी गुलाम मानसिकता की वह महिला है। मुझे तो शर्म आता है उसकी इस तरह की हरकतों पर कि आज भारतीय जनता पार्टी की गुलामी बड़ी रहनुमाई दिखाई दे रही है। आज हम कहते हैं कि जांच का विषय था, कौन आरोपी है, उस लड़की की हत्या हुई, आत्महत्या हुई, क्या हुई? आप बताओ कि आत्महत्या करने के लिए अगर मान लो वह लड़की जाती, ठीक है, आत्महत्या के लिए प्रेरित कौन किया, उसे मजबूर कौन किया, तो वह तो दोषी है और जांच होता। लड़की की लाश मिली है नदी के किनारे पानी में और पीएम रिपोर्ट में दिखा दिया जा रहा है
की डूबने से मौत हुई है। इस जो सरकार में तमाम पीएम रिपोर्ट बदल दी जा रही है, वही गाजीपुर है। सियाराम उपधिया तो पुलिस ने पीट करके कठवा मोड़ पर बर्बरता पूर्वक शरीर पूरा काला पड़ गया था। उनका भाई चिल्ला करके कह रहा था कि हमारे भाई की पीट कर हत्या की गई। अब पीएम रिपोर्ट में आया हार्ट अटैक हो गया, रुपया देके मेहनत कर लिए। आज कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लड़की के बाप सियाराम विश्वकर्मा को जो है वहां पर तरह से डराया धमकाया जाएगा कि गांव में नहीं रहने देंगे, तो तुम्हें खत्म बर्बाद कर डालेंगे। और उधर पुलिस को लगा करके जो है सीओ को लगा करके वहां पर जो है कि पैसे का लालच दे करके मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह का खरियाल। दूसरी घटना आप देख लो, हरदोई में शिल्पी कुशवाहा की के साथ भी एक मनुवादी ने रेप किया। रेप के बाद हत्या उस लड़की का किया, जो कि हरदोई का गढ़ी रसूलपुर गांव है। परसों दिन हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। पुलिस ने जो है कि रास्ते में ही रोकने का काम किया। तो इस तरह का जो षड्यंत्र चल रहा, हम लोगों को 80 के दशक को देखे, वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल को देखे कि जैसे उस समय ठाकुरवाद सर चढ़ करके बोल रहा था, आज जो है कि वर्चस्ववाद, सामंतवाद और ठाकुरवाद चढ़ करके बोल रहा है। और जाति देख करके तमाम पत्रकारों को, तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो है कि हाफ मर्डर का बीएनएस की 109 का धारा का मुकदमा पंजीत किया गया है। और उनके घर पर गिरफ्तारी की दबिश डाल करके उनके परिवार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज, माफिया राज, गुंडा राज और ठाकुरवाद जो है कि कायम है, जिसका जीता जागता उदाहरण हरदोई की घटना है। इस तरीके से पीड़ित के पिता का बयान आया है कि मुझे राजनीति करने वाले से कोई मतलब नहीं, वो हमारे घर ना आए। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव जी जाएंगे मंत्री साहब? आप पहली बात तो देख लो कि लड़की के पिता पहले कर रहे थे, किस तरह का बयान दे रहे थे कि हमारी बेटी का जो हत्यारा है मैं उसे मार दूंगा। अब वो कह रहा कि कोई हमारी बेटी की हत्या हो गई, कोई नेता आकर के जो है इस तरह नहीं, ये प्रशासन दबाव डाला। आप बताओ सीईओ के सामने धक्का मुक्की कौन कर रहा है? वही कर रहा है, आशु सिंह कर रहा है। पुलिस के सामने ईटा पत्थर चला रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और उल्टे मुकदमा जिन पर कायम करना चाहिए, जो वहां पर जो है ईटा पत्थर चला रहे हैं, उन पर मुकदमा न कायम करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कर दिया गया। हमारी वो एक महिला नेत्री रीना यादव है, एक हमारे पाल समाज की महिला जो कि पिछड़ा महिला सभा की जिला अध्यक्ष है, एक विश्वकर्मा लड़की, उन पर मुकदमा कायम कर दिया गया। तो आश्चर्य होता है कि जाति देख करके मुकदमा पंजीकृत हो रहे हैं। अगर इन लोगों पर, महिलाओं पर हमारे पार्टी के मुकदमा कायम हुआ, यादव, मुसलमान और दलित वर्ग के नेताओं पर कायम हुआ, तो बड़ा आश्चर्य है कि मन्नू सिंह और सौम्या सिंह जो समाजवादी पार्टी के की प्रवक्ता है, और मन्नू सिंह जो है ओम प्रकाश सिंह के प्रतिनिधि हैं, उन पर मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया? इसलिए कि वो ठाकुर बिरादरी के हैं। ये सारा जो खेल जो चल रहा है, फिर से 80 के दशक के इतिहास को जो है दोहराने का काम किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी ऐसे लुच्चे, लफंगे, दहशतगर्दों के दबाव में न आकर के, देखो समाजवाद का उदय ही जो है सामंतवाद के विरोध में हुआ है। और अखिलेश यादव जी को रोकने का जो प्रयास अगर किया जाएगा तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग अब सामंतवाद से सीधा टक्कर लेंगे, लड़ा जाएगा। सामंतवाद के विरोध में ही समाजवाद आया है, और सामंतवाद का जो है समाजवादी पार्टी जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और पीडीए की ताकत से 2027 में जो है चोट पहुंचा करके जो है पीडीए महानायक अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जो नफरत और दहशत की राजनीति कर रहे हैं, जो ठाकुरवाद, जंगल राज को बढ़ावा देने का काम करें, इस मुख्यमंत्री का खदेड़ा करने का काम करें। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लोटाराम निषाद जी थे, जिनसे बातचीत हो रही थी। मैं आपको बता दें कि गाजीपुर के ही रहने वाले हैं, इनका गृह जनपद गाजीपुर है, और इनको विधिवत पता है कि वहाँ कुछ घटनाक्रम हुआ था और कैसे कैसे वहाँ पर षड्यंत्र किए गए थे। पूरे तरीके से इन्होंने घटना पर पर्दाफाश किया है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अब समाजवादी पार्टी जब सरकार की तरफ से, जब प्रशासन की तरफ से जाति देखकर कार्रवाइयाँ की जा रही है, तो समाजवादी पार्टी अब सामंतवाद के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 तारीख को गाजीपुर जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। जिसको रोकना हो वो रोक ले, चैलेंज कर दिया है। अब इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।